नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल रीड मैथ्स में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम जो रेलवे की वैकेंसी आई है 12th लेवल वाली एनटीपीसी उसकी बात करेंगे। उसके अंदर आपकी जो फॉर्म भरने की डेट है वो कितनी है, आपके कितना पैसे लगने वाले हैं, क्या क्या कंडीशन है, आपको कैसी फ़ोटो अपलोड करनी है और कितने एग्ज़ाम हो गए और एग्ज़ाम का क्या क्या सिलेबस होगा, सभी की चर्चा आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हम लोग शुरुआत करते हैं कि जो एनटीपीसी की ये देखो यहाँ पे 06/2024 की जो वैकेंसी है 12th लेवल है और उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि इसमें कितनी जॉब आई है, कितनी वैकेंसी आई है और सब चीज़ें यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। ये यहाँ पे ओरिजिनल पीडीएफ है आपके सामने जिसके अंदर सारी डिटेल दे रखी है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पे डेट जो डिसाइड किया है, डेट यहाँ पे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप। 20/9/2024 को उन्होंने क्या किया था, नोटिफिकेशन पब्लिश किया था यानी 20 सितंबर को। और उसके बाद में जो रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हुई है 21/9 को डेट स्टार्ट हुई है। और यहाँ पे जो क्लोज होने वाली है यानी 20 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जाने वाले हैं। 20 अक्टूबर रात 11:59 तक फॉर्म भरे जाने वाले हैं। और फॉर्म भरने के बाद में पेमेंट की डेट उन्होंने डिसाइड की है 21/10 से लेके 22/10 तक। यानी आप लोग 20 तक यदि फॉर्म सबमिट कर देते हो और पेमेंट भी नहीं जमा कराते हो तो आपको 2 दिन का टाइम और दिया जाएगा पेमेंट जमा कराने के लिए। तो आप कहने का मतलब ये है कि 22 तक अपना पेमेंट जमा करा के फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं आगे, देखिए इसके बारे में और डिटेल देखते हैं। इसके अंतर्गत देखो यहाँ पे 4 पोस्टों से वैकेंसी आई है और कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर है, अकाउंट क्लर्क है और जूनियर क्लर्क है और यहाँ पे ट्रेन क्लर्क है। यानी क्लर्क की वैकेंसी है, टाइपिस्ट की वैकेंसी है। तो 4 वैकेंसी आई है। कितनी क्या पोस्ट है यहाँ पे बताते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रही होगी, यहाँ पे यहाँ तो लेवल दे रखा है और यहाँ पे सैलरी वगैरह दे रखी है। एज दे रखी है इसके अंदर, आपकी एज इसके अंडर में होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आपको एज रिलेक्शन पे यस करना पड़ेगा फॉर्म भरते टाइम। टोटल वैकेंसी है 3445, जिसके अंदर ट्रेन क्लर्क 72 है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है 990। इसके अलावा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है 361। और सबसे ज़्यादा आई है यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट कलेक्टर यानी 2022 वैकेंसी। टोटल है 3445 वैकेंसी यहाँ पे आई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे और हम अंडरलाइन करते हैं। इसके अलावा तो दोस्तों यहाँ पे कुछ डिटेल और बताता हूँ मैं आपको। जो आप लोग फर्स्ट स्टेज देंगे एग्ज़ाम, ये तो सेकंड स्टेप में देखो कितने कैंडिडेट अलाउ करेंगे। ये 15 गुना यानी जितनी भी वैकेंसी है उसका 15 गुना कैंडिडेट सेकंड में अलाउ करेंगे। और उसके बाद में टाइपिंग टेस्ट के लिए सेकंड में से ये लोग 8 गुना कैंडिडेट यहाँ पे लेने वाले हैं। यानी आपको यदि सेकंड में पहुँचना है तो 15 गुना कैंडिडेट्स में आपको आना होगा, तभी आपको सेकंड स्टेज में लिया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि 30% 40% लेके आ जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा। 15 गुना कैंडिडेट लेंगे टॉप वाले, उसमें यदि आपका आता है तो अंदर सेकंड स्टेज दे पाएंगे वरना नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और कुछ डिटेल यहाँ पर चर्चा करते हैं, मैं आगे चलता हूँ। तो दोस्तों आप लोग तैयारी पे लगे रहिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है और एप्लीकेशन में आपको एक बात ध्यान देनी है कि फ़ोटो केवल वाइट बैकग्राउंड की होनी चाहिए वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और जो वाइट बैकग्राउंड के आप लोग अपलोड करेंगे वही वाइट बैकग्राउंड आपके पास जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उसमें होनी चाहिए। बाकी इसमें कोई ख़ास नहीं है। और यहाँ पे एज रिलेक्शन आपको पता होगा कि ओबीसी के लिए 3 ईयर का है, SC ST के लिए 5 ईयर का है। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है बताने की, ना कोई इसमें ध्यान देता है। और यहाँ पे बात करते हैं कि जो आप पेमेंट देने वाले हैं आपको 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जनरल OBC वगैरह सभी के लिए यहाँ पे 500 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। और जिसमें 400 रुपये आप जैसे ही फर्स्ट एग्ज़ाम में बैठेंगे तो 400 रुपये आपको रिटर्न मिल जाएंगे। यानी पहली एग्ज़ाम में बैठते ही आपको 400 रुपये वापस मिल जाएंगे। टोटल आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। और यहाँ पर बात करें कि SC ST और सभी फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर 250 रुपये आपको देने होंगे। और 250 रुपये चार्ज होगा और 250 रुपये यानी टोटल 250 वापस आपके पूरे के पूरे पैसे रिफंड हो जाएंगे यदि आप फर्स्ट CBT में बैठते हैं तो आपको क्या है कि जनरल OBC हैं तो आपको 500 देने पड़ेंगे। यदि आप SC ST फीमेल्स हैं तो आपको 250 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। इसके अलावा एग्ज़ाम में क्या क्या आने वाले हैं उसकी भी चर्चा हम अब इस वीडियो में करने वाले हैं। बाकी सभी जो एक्स सर्विसमैन के लिए जो भी हॉरिजॉन्टली
आरक्षण वगैरह सारे हैं उसकी चर्चा है, तो उनको तो अभी आप नेगलेक्ट करने हैं। फ़िलहाल कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको इसमें बता देते हैं कि इसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। और चर्चा करते हैं यहाँ पे 40% डिसेबिलिटी, मतलब विकलांग है तो 40% ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट CBT में आपको क्या क्या एग्ज़ाम में आने वाले हैं। 1/3 नेगेटिव रहेगी, ये आपको पहले मैं बता चुका हूँ। और 90 मिनट का पेपर होगा आपका, जिसमें 40 नंबर का GK आएगा और 30 नंबर की मैथ आएगी और 30 नंबर की यहाँ पे रीजनिंग आने वाली है। यानी 60% आपका मैथ रीजनिंग हो गया और 40% करंट वगैरह जितना भी इंडिया GK है सारा आएगा। और इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 100। तो इसमें से आपको मिनिमम तो 40% लाने हैं और बाकी आपका जो 15 गुना कैंडिडेट्स में कितनी कट ऑफ जाती है तो उस हिसाब से आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी जाके आप सेकंड एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। इसके अलावा जो सेकंड स्टेज है उसमें भी यहाँ पे कुछ टॉपिक भी दे रखे हैं मैथ वगैरह के, तो कोई ख़ास टॉपिक नहीं है, आप लोग देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। और जब सेकंड स्टेज की बात करें तो सेकंड स्टेज में आपका पेपर होने वाला है 120 मार्क्स का। उसके अंदर 35 मैथ होंगे, 35 रीजनिंग होंगे और जनरल अवेयर्स यानी GK वगैरह 50 नंबर का होगा। तो इसी प्रकार ये 120 नंबर का होगा और आपको वहीं 90 मिनट दिए जाएंगे जो पहले टाइम दिया उतना ही, यानी क्वेश्चनों की संख्या भी ज़्यादा हो जाएगी और आपको टाइम भी उतना ही दिया जाएगा। तो थोड़ी तैयारी की स्पीड चाहिए। बाकी इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट में आपको पता है कि मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, सभी को पता है कि मतलब यहाँ पे बता देता हूँ फिर भी मैं आपको 25 तो आपको चाहिए हिंदी के अंदर और 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपको इंग्लिश के अंदर, ये मिनिमम है। बाकी कट ऑफ के हिसाब से आपको अपनी स्पीड बरकरार रखनी है, ज़्यादा बना के रखनी है। तो दोस्तों ये हो गई थी इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ है ही। और कुछ बात बताते हैं कि इसमें कौन कौन से जो यहाँ पे पोस्ट आई है उसमें टाइपिंग अनिवार्य है, कौन से में नहीं है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सीनियर कम टिकट कलर का उसमें टाइपिंग अनिवार्य नहीं है, बल्कि ट्रेन कलर का उसमें भी आपकी टाइपिंग अनिवार्य नहीं है। बाकी आपको ये अकाउंट्स और जूनियर कलर्स दोनों में आपको टाइपिंग आना ज़रूरी है, इसमें टाइपिंग होगी दोस्तों। तो उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पे रैंक सेलेक्ट कीजिएगा कि पहले कौन सी पोस्ट आई है। और नॉर्मलाइजेशन भी होगा इसके अंदर शिफ्ट के हिसाब से, पता नहीं अब किस हिसाब से करते हैं, बल्कि शिफ्ट के हिसाब से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी होगा आपका। तो दोस्तों ये थी इस वैकेंसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। बाकी तो इसमें कुछ है नहीं। बाकी मैंने बता दिया कि आपको फ़ोटो केवल वाइट बैकग्राउंड वाली सेट करनी है। तो बाकी यहाँ पे अलग अलग जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी भी डिटेल दे रखी है और आपको अलग अलग जोन वाइज आप किस जोन से बढ़ना चाहते हैं तो RRB वेबसाइट पे जाएंगे और अपना अकाउंट्स बना के वहाँ से सिलेक्ट करके आप लोग नीचे तो बल्कि सर्टिफिकेट वगैरह दे रखा है कि आपको कौन सा सर्टिफिकेट कैसा चाहिए। तो इसमें कुछ है नहीं। तो दोस्तों मैंने आपको बेसिक जानकारी यहाँ पे बता दी है। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और आप ओरिजिनल PDF भी डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।